पिछले महीनों कोरोना की भयावह स्थिति से पूरा देश गुजरा है और हम सब ने उस दौर से गुजरे हैं। ऐसे में अगर कहीं कोरोना से भी खतरनाक कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने की सूचना आती है तो हर कोई सिहर उठता है। ऐसा ही मामला दौसा में सामने आया है, लेकिन कुछ देर बाद सीएमएचओ ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अफवाह का खंडन किया है और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। ऐसे में हमारे संवाददाता सुनील सत्यवादी ने बात की दौसा जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष चौधरी से और जानने का प्रयास किया कि आखिर सच क्या है। लोगों की माने सुने और उस पर यकीन करें तो ऐसा लगेगा कि जैसे दौसा में डेल्टा का एक वेरिएंट आ गया हो, उसका प्रवेश हो गया हो। उसी को लेकर कल दिन भर चर्चाओं का दौर जारी रहा। ऐसे में सीएमएचओ डॉक्टर मनीष चौधरी का क्या कहना है, आइए मिलते हैं और जानते हैं उनसे डेल्टा वेरिएंट का दौसा संक्रमण के बारे में। एक्चुअली कल मैंने एक वीडियो भी डाला था इसमें, जहाँ से गलतफहमियां उड़ी थी कि कोई मरीज दौसा हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके इस तरह के लक्षण है, वो डेल्टा हो सकता है, इस तरह के हमारे एक चिकित्सक ने घोषणा की थी। उसको बाद में मैंने पता लगाया तो वस्तुस्थिति ये थी कि इस तरह का कोई मरीज हमारे यहाँ भर्ती नहीं है। एक मरीज था जो सीरियस हुआ था, सीरियस होने के बाद उसकी आरटीपीसीआर जांच भी कराई थी, सेकंड जांच भी अंडर पेंडिंग है, उसको हो जाएगी। तो संभावना व्यक्ति की हो सकता है डेल्टा वायरस से हो। किसी ने डेल्टा वायरस के लक्षण के बारे में पेशेंट किसी को देखा नहीं, लेकिन इस तरह का उन्होंने मन में संशय था जो उन्होंने एक मीडिया के जो बंधु थे उनके सामने एक्सपोज किया। जब सारी बातें पता लगाई, मैंने स्टेट से अपने लेवल से बात करी तो ये पता लगा कि वहाँ अभी कोई डेल्टा वायरस का किसी तरह का कोई पेशेंट नहीं है, नहीं किसी की जांच हुई है। जो सैंपल है वो भी आरटीपीसीआर लैब में हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है, इसका फर्स्ट सेकंड सैंपल अंडर प्रोसेस है। ऐसा कुछ लगेगा तो हम जयपुर एसएमएस के लिए भेजेंगे, उनकी जांचों का ऐसा कुछ कोई प्रकरण निकल के आएगा तो निश्चित रूप से डेल्टा वायरस का सबको बताएंगे। अभी से पैनिक होने की, परेशान होने की, इस तरह की डेल्टा वायरस आ गया हमारे लिए बहुत नुकसान होगा, इस तरह की कोई घबराने की चिंता नहीं है। जब तक ऑथेंटिक न्यूज व्यक्ति विशेष के द्वारा, श्रीमान जिला कलेक्टर साहब के द्वारा या सीएमएचओ कार्यालय के द्वारा नहीं आए, तब तक किसी चीज को कोई अफवाह पर ध्यान भी नहीं दें। तो ये अफवाहें जिस मीडिया के माध्यम से उठती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उठती हैं, वो अफवाहें ही बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और वास्तविकता होगी तो अपन निश्चित रूप से बताएंगे इसमें। चिकित्सा विभाग की भी कोई टीम इसके लिए आई हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? चिकित्सा विभाग की कोई टीम इस कार्य के लिए नहीं आई हुई है। एक ऑडिट टीम आई हुई है जो डायरेक्टर लेवल से है, जो सभी जिलों में जारी है जहाँ डेथ हुई है, आरटीपीसीआर डेथ हुई है या एचआरसीटी डेथ हुई है, जो कोरोना डेथ हुई है, उनकी वास्तविकता को जानने के लिए ऑडिट कमेटी होती है। उस ऑडिट कमेटी की टीम सभी जिलों में गई हुई है, जिसके अंदर वो 2 दिन अपने यहाँ दौसा में रही थी, उससे पहले अलवर से आई थी। उनका इस तरह कोई लेना देना नहीं है, न कोई टॉपिक की बोली बात है। उनसे अपन ने चर्चा भी की थी तो उनके हमें अभी डेल्टा के बारे में कोई जानकारी यहाँ की नहीं है। तो ये कहना कि वो टीम इनके लिए आई है तो ये गलत है। अब कोविड वैक्सीनेशन की बात करते हैं। कोविड वैक्सीन को लेकर एक सुनने में आ रहा था कि जिले का स्थान नीचे से दूसरा है। अब पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ सुधार हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? कोविड वैक्सीन में जिले का स्थान नीचे ऐसा कोई इशू नहीं था। जितनी हमारे पास वैक्सीन आती है हम उतनी वैक्सीन लगा देते हैं। वैक्सीन लगाने में 1 या 2 दिन का जो भी समय लगता है, ऑनलाइन ऑफलाइन वो करते हैं। वैक्सीन ही कम आएंगी तो लगाने की बात ही नहीं बनती। तो हमारी आवश्यकता यह है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिले तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यह है डॉक्टर मनीष चौधरी सीएमएचओ दौसा, जो बता रहे थे कि दौसा में पैनिक होने की, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। डेल्टा वेरिएंट का, कोरोना का इस तरह कोई पेशेंट यहाँ पे नहीं आया। अगर ऐसा होगा सबको सूचित कर दिया जाएगा। पर्याप्त संसाधन है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक डेल्टा वेरिएंट का कोई पेशेंट यहाँ पे नहीं आया। सुनील सत्यवादी, A1 टीवी न्यूज, दौसा।